हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HP का 15S लैपटॉप के बारे में, जो कि यहाँ पे हमारे पास है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे फिजिकल ओवरव्यू का, डिज़ाइन का, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इसके इंटरनल कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में, इसको किन लोगों को इसे परचेज करना चाहिए, किन लोगों को नहीं परचेज करना चाहिए। तो हर एक डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो हम बात कर लेते हैं पहले फिजिकल डिज़ाइन की, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो जो हमारा लैपटॉप बना हुआ है वो प्लास्टिक बिल्ड का बना हुआ है, यहाँ पे मेटल बिल्ड नहीं है। और ये हमारा लैपटॉप का जो कलर है वो सिल्वर कलर है। ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप सामने से देखोगे, आपको मैं यहाँ पे कैमरा में भी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप सामने से देखोगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स हैं। तो लेफ़्ट साइड में, अगर मैं लैपटॉप के लेफ़्ट साइड में देखूँ तो यहाँ पे हमें 3 पोर्ट्स मिलते हैं। एक है अपना पावर इनपुट केबल के लिए, और 2 हमारे पास है USB के A टाइप के पोर्ट। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक मिलता है HDMI केबल लगाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास मिलते हैं एक C टाइप का, और उसके बाद एक हेडफोन जैक, और जो सबसे काम का चीज़ होगा अगर आप यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाते हो तो SD कार्ड, जो कि हमारे कैमरा में लगती है तो हमें बहुत काम आती है फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस है 56 to 57,000 रुपीज़। अगर आप इसी का राइजन वाला सीरीज लेते हो, ये अभी इंटेल सीरीज है, तो उसकी प्राइस और भी कम मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है बैटरी बैकअप के बारे में। तो बैटरी बैकअप आपको आराम से 5 to 6 आवर्स की बैटरी इफ़िशियंसी देगी, अगर आप नॉर्मल टास्क करते हो। तो अगर आप ज़्यादा गेमिंग करोगे या फिर आप अगर ज़्यादा एडिटिंग करोगे तो वहाँ पे बैटरी बैकअप कम मिलने वाला है। बाकी इन जनरल टास्क में आपको 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगी। तो ये हमारा वेबकैम की क्वालिटी है, और आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रहा है लैपटॉप के माइक से ही। तो आप लोगों को लैपटॉप का माइक भी पता चल जाएगा और वीडियो की क्वालिटी भी पता चल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर है। और बस इतना ही। बाकी चलिए आगे की बातें करते हैं। तो अभी तक तो थी बाहर की चीज़ें, बाहर बाहर की बातें हो गई। अब चलो देख लेते हैं कि हार्डवेयर, जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम 56,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या मिल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं CPU का। तो हमें यहाँ पे मिलता है इंटेल i5 1235U प्रोसेसर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बेंचमार्क दिखा देता हूँ, जो कि मैंने एक वेबसाइट पे ही पढ़ी थी, वहाँ से ही किसी ने कंपेयर करके डाला था, तो मैंने उसको एज इट इज़ यूज कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 4th नंबर पे इंटेल कोर i5 1235U का CPU बेंचमार्क दिया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें CPU के अलावा GPU लगा है कि नहीं। तो यस, GPU है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड है। आपको डेडिकेटेड कोई भी GPU या ग्राफिक कार्ड नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है वो 4 GB का इंटेल का ही आइरिस XE है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर लिया CPU का, GPU का। अब थर्ड हम बात कर लेते हैं कि रैम का। तो इसमें आपको 8 GB के रैम लगे हुए आएंगे, जिसमें कि 4 GB के 2 स्टिक्स लगे हुए हैं। इसको आप अप टू 16 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन वही है कि आपको अपना जो पुराना वाला रैम है वो निकाल के और नए वाले रैम को लगाना पड़ेगा। तो आपको एक्स्ट्रा स्लॉट यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ है, दोनों ऑक्यूपाइड है यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टोरेज का। तो यहाँ पे स्टोरेज है 512 GB का SSD NVMe है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन यही है कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं दिया गया है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को स्टोरेज की कमी पड़ सकती है। उसके लिए आपको एक हार्ड डिस्क रखना पड़ेगा, जो कि एक्सटर्नल होगा। यहाँ पे एक्सपैंड नहीं कर सकते इसको। इसमें हमें बिल्ट इन विंडोज़ 11 मिलेगा, प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो स्टूडेंट वर्जन है वो हमें बिल्ट इन मिलते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि अभी तक हमारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ें थी।
अब जो है कि हम काम करने वाले हैं तो हमें बड़ी सी स्क्रीन चाहिए होगी, स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और अगर कभी कभी हम मूवीज़ वगैरह भी देखें तो वहाँ पे भी अच्छे से काम करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें फुल HD डिस्प्ले दिया गया है जो कि होता है 1920x1080 पिक्सल का, और ये जो स्क्रीन का साइज़ है वो है 15.6 इंच। तो आपको स्क्रीन साइज़ से भी कोई इशू नहीं होने वाला है। 14 इंच का जो स्क्रीन होता है वो थोड़ा छोटा लगता है, बट 15.6 इंच इनफ होगी। उसके बाद यहाँ पे एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एंटी ग्लेयर मतलब कि आपको पीछे की चीज़ें नहीं दिखेगी। पहले वाले लैपटॉप्स में होती थी कि एंटी ग्लेयर नहीं होते थे। यहाँ पे मैं कुछ सैंपल्स भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो इससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि ये जो हमारा डिस्प्ले का क्वालिटी है वो कैसा है। अगर आप इन जनरल देखो तो ये डिस्प्ले का क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसका व्यूइंग एंगल भी आप देख सकते हो इस वीडियो में कि यहाँ हम किसी भी साइड से देख रहे हैं तो हमें प्रॉपर दिख रहा है। अब हम कुछ ऐसे फीचर्स की बात कर लेते हैं जिसको जो अगर नहीं भी रहता तो भी चल जाता, लेकिन इसमें दिया हुआ है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है। जैसे कि बैकलिट कीबोर्ड, तो यहाँ पे देख सकते हो कि बैकलिट कीबोर्ड का स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगर F5 को एक बार प्रेस करोगे तो सबसे तेज़ लाइट जलेगा, दूसरी बार करोगे तो थोड़ा डिम हो जाएगा, और तीसरी बार करोगे तो बंद हो जाएगा। मैं बैकलिट कीबोर्ड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप करते हो तो आपके लिए एक और फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी के, तो ये भी मैं आपको सुना देता हूँ यहाँ पे, पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ऑल राइट, तो अभी तक आप लोगों ने आवाज़ इसका सुन लिया होगा। तो इसमें जो है अच्छी साउंड क्वालिटी दी गई है। अभी तक मेरे पास जितने लैपटॉप्स थे उसमें सबसे अच्छा मुझे इसका साउंड क्वालिटी लगा है। उसके अलावा यहाँ पे बिल्ट इन एलेक्सा भी दिया हुआ है। मैंने एक बार ट्राई किया कनेक्ट करने का, बट मैंने अपना अमेजन का आईडी और पासवर्ड भूल गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए एलेक्सा को भी कनेक्ट करके दिखा देंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि थोड़ी वीक है यहाँ पे। तो जो वीक है वो है कि कीबोर्ड स्ट्रेंथ। तो जब हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो, तो यहाँ पे जो GH ये वाले जो पोर्शन है सेंटर में बेसिकली कह सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा ऐसा लगता है कि ज़्यादा वो कीबोर्ड हमारा ज़्यादा दब रहा है। जनरली मैं लेनोवो का कीपैड यूज करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई ऐसी इशू देखने को नहीं मिली थी, इसलिए ये नोटिस हो गया। अगर आप हमेशा HP यूज करते हो तो आपको शायद ना पता चले। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो तो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि इसमें HDD या SSD के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं दिया गया है, जो कि अगर 1 TB का HDD के लिए भी स्लॉट दिया होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है कि ये लैपटॉप किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो ये लैपटॉप अगर आप स्टूडेंट हो और आपका बजट है 50,000 रुपीज़ या 55,000 रुपीज़, तो आप कंसिडर कर सकते हो। ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अच्छा है। यहाँ पे आप अपने डेली टास्क कर सकते हो, प्लस एडिटिंग अगर आप करते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप एक यूट्यूबर हो या यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हो, अगर आप एक टीचर हो, तो वहाँ पे भी ये यूज किया जा सकता है। तो ये सारे एरिया में ये यूज किया जा सकता है। मतलब इन जनरल हम कहें डेली पर्पस के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप है। लेकिन अगर आप गेमिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो ये लैपटॉप उतना अच्छा नहीं है, और आप इसमें गेम खेल पाओगे, लेकिन जो स्मूथनेस होना चाहिए, फ्रेम रेट मिलना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा अगर आप गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो इसे बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। HP की जो ब्रांड वैल्यू है वो तो आप समझ ही सकते हो कि HP में अगर आपको कहीं भी कोई इशू आता है तो आपको अच्छा खासा कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, जबकि लेनोवो के केस में ऐसा नहीं है। लेनोवो में थोड़ा अगर आप किसी से भी बात करोगे तो लेनोवो में थोड़ा इनका कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे भी ब्रांड वैल्यू में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट के सारे फीचर्स भी अच्छे हैं, और जो रिक्वायर्ड है वो सारे फीचर्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप बेझिझक इस लैपटॉप को खरीद सकते हो। एक सब्सक्राइबर ने मेरे रिकमेंडेशन से ख़रीदा भी था।
आशा करते हैं कि ये रिव्यू आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो।